वेलकम टू होम फेस कंपनी एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आज हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेट है तो उस डेट को हम फिल करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ का रिसेंट फोटो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो फॉर ऑफिस यूजेस है तो फॉर ऑफिस यूज में आपको फिल नहीं करना है, वो कंपनी के जो एम्प्लॉय वो फिल करेंगे। नीचे आते हैं तो पर्सनल डिटेल्स में। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं हम तो उसको कैपिटल लेटर में फिल करना है, मतलब ब्लॉक लेटर में। और जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं नेम और सरनेम के बीच में आपको एक बॉक्स का स्पेस छोड़ना है। यहाँ पे तो कोई भी सरनेम लिख रहे हैं यहाँ पे तो फिल कर रहे हैं तो नेम और सरनेम के बीच में एक बॉक्स का स्पेस छोड़ना है आपको। नीचे आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जो भी है आपका, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद मैरिड है तो यहाँ पे यस और नो पे टिक कर लेना है आपको। नीचे आते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम में भी आपको फिल कर लेना है और ध्यान रखना है कि नेम और सरनेम के बीच में स्पेस रहे, एक बॉक्स का स्पेस रहे। एक बॉक्स छोड़ के आपको फिल करना है। नीचे आते हैं एड्रेस डिटेल्स में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में जहाँ आप रिसेंटली रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे फिल करना है। फिल कैसे करना है, जो भी एड्रेस है उसको फिल कर लिया आपने, उसको सिटी नेम, स्टेट नेम, कंट्री, पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज एबव पे क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको ये परमानेंट एड्रेस को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिफरेंट है तो तब उस केस में आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। नीचे आते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में आपको जो आपका रिसेंट जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा अल्टरनेटिव जो मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे। अदरवाइज जो आपको फैमिली मेम्बर्स का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में क्या करना है कि जो भी ईमेल आईडी आप लिखोगे उस ईमेल आईडी को आप कैपिटल लेटर में यानी कि ब्लॉक लेटर में आप फिल करेंगे। स्मॉल लेटर में यहाँ पे फिल नहीं करेंगे। उसके नीचे जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे फिल करेंगे आप। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में केवाईसी डिटेल्स। तो केवाईसी डिटेल्स में यहाँ पे आपको टिक मार्क कर लेना है और इसको जो भी आप केवाईसी प्रोवाइड करेंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है या अटेस्ट करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का टाइप आधार कार्ड लिखेंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर। नीचे वाले सेकेंड वाले में लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। नीचे आते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। अब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जहाँ तक आपने पढ़ाई करी है उस पर टिक मार्क करना है। 8 तक करिए 8 तक, मैट्रिक करिए मैट्रिक तक, या उससे ऊपर करिए आपने तो उसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं। नीचे आते हैं फिफ्थ पॉइंट में वर्किंग एक्सपीरियंस। जो भी आपके वर्किंग एक्सपीरियंस है उस पर आपको टिक मार्क करना है। 0 से 2 ईयर्स के बीच में आपका है तो उस पर टिक करेंगे। 2 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच में है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे आएंगे आप प्रेफर्ड सर्विस लोकेशन, किस एरिया में या किस सिटी में आपको वर्क करना है या उस एरिया के आपको बुकिंग चाहिए, लीड चाहिए, काम करना है आपको, उस एरिया की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे, सिटी, स्टेट और पिन कोड। ये जो लोकेशन चार्ट दिया हुआ है वो लोकेशन है जहाँ पे आपको उस एरिया के आसपास के लोकेशन पे आप यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसमें फिल कर सकते हैं कि इस लोकेशन के आसपास के मुझे लीड चाहिए, बुकिंग चाहिए। 4 ऑप्शन है, आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आप अपना करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक्सपर्ट्स टेक्निकल कैटेगरी एंड सब कैटेगरी।
इसमें सिंपल आपको टिक मार्क करना है, कोई फिल नहीं करना है इसमें। क्या आपकी टेक्निकल कैटेगरी है और सब कैटेगरी है, वो आप इसमें टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप एसी और अप्लायंस रिपेयर के काम करते हैं तो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। उसके अलावा ये आपके अदर्स सब कैटेगरी, ये मल्टीपल आप इसमें चूज कर सकते हैं, मल्टीपल सब कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एसी काम करते हैं तो एसी के एसी रिपेयर एंड सर्विस में यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चिमनी, रेफ्रिजरेटर, आपके टेलीविज़न, गीज़र, वाटर प्योरीफायर, इसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं, मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं। नीचे आते हैं, अगर आप क्लीनिंग सर्विस करते हैं तो आप क्लीनिंग पे क्लिक करेंगे। और उसके अलावा जो सब कैटेगरी है, बाथरूम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, बंगलो क्लीनिंग, ये मल्टीपल सब कैटेगरी भी आप चूज कर सकते हैं। किस किस सब कैटेगरी की आपको लीड चाहिए या स्पेसिफिक बाथरूम की चाहिए, क्लीनिंग की चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियंस। वो अगर इस पे आप काम करते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे आता है प्लम्बर। प्लम्बर पे काम करते हैं तो प्लम्बर पे आप टिक मार्क करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद ये जो नीचे आते हैं, होम पेंटिंग अगर आप करते हैं तो होम पेंटिंग पे क्लिक करेंगे। कारपेंटर का वर्क करते हैं, कारपेंटर का वर्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको केयरफुली पढ़ लेना है। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। नीचे तक आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में पॉइंट्स है, वो भी आप केयरफुली पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं चीज़ें को। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके नीचे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक्सपर्ट सेटलमेंट फ्लो। ये भी आपको केयरफुली पढ़ लेना है, सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे आपको चीज़ें होती है, सेटलमेंट होती है, ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, एड ऑन्स, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स। इसके भी डिटेल्स आपको पढ़ लेने हैं और इसके नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स पे आके आपको सिग्नेचर करना है। उसके नीचे आते हैं तो ये होम ऑफिस कंपनी एक्सपर्ट एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना नेम फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोबारा से फुल नेम, एप्लीकेंट सिग्नेचर और डेट लिखना है। नीचे आते हैं तो ये जो फॉर्म है वो उनके लिए है जिनके साथ हेल्पर रहते हैं। ये हेल्पर होम ऑफिस कंपनी एक्सपर्ट हेल्पर डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो जो हेल्पर है वो हेल्पर का डिटेल्स इसमें आएंगे। यहाँ पे हेल्पर का फोटो आएगा, डेट आएगा, आपका जो आईडी क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे आईडी आएगा। यहाँ पे अगर नहीं हो चुका है तो सिर्फ आप यहाँ पे एक्सपर्ट टेक्निकल कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करेंगे जो ऊपर आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हेल्पर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड है या नहीं है, वो उसका स्टेटस, फादर्स नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, केवाईसी में उनका एक चाहिए आधार कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड की यहाँ पे आईडी लिखेगी लिखोगे आप। और आधार कार्ड का फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है उनका भी इस फॉर्म के साथ। और नीचे यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो टेक्नीशियन ज्वाइन करने वाले हैं उनका नाम होगा। नीचे इसके नीचे जो लाइन दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है, वहाँ पे जो हेल्पर है, हेल्पर का नाम आएगा। उसके बाद एक्सपर्ट सिग्नेचर और यहाँ पे दूसरे वाला पे हेल्पर सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। इसके अलावा कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप जो हमारे कंपनी एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।